युगांडा की 3 लड़कियों ने दिल्ली सरकार से लगाई गुहार, सेक्स रैकेट से बचाने की मांग। खिड़की एक्सटेंशन में रहती हैं तीनों लड़कियां, माफिया पर जबरन पासपोर्ट रखने का आरोप। डीजी साउथ ने धारा 164 के तहत लड़कियों का बयान लिया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस में जाने से डर रही थी लड़कियां। दिल्ली सरकार ने विदेश मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, सुस्त प्रतिक्रिया का आरोप। खिड़की एक्सटेंशन में स्थानीय लोगों ने की थी सेक्स रैकेट की शिकायत। इसी मसले पर दिल्ली पुलिस और कानून मंत्री सोमनाथ भारती में हुआ था टकराव। दिल्ली में हो सकती है फल और सब्जियों की किल्लत। सरकार की सख्ती के बावजूद हड़ताल पर अड़े हैं फल और सब्जी कारोबारी। दिल्ली सरकार ने दी है फल और सब्जी कारोबारियों को चेतावनी, अगर रोके गए ट्रक तो होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली के आजादपुर मंडी के फल और सब्जी व्यापारियों की हड़ताल, 6% कमीशन लेने का किया विरोध। सरकार के फैसले के खिलाफ ओखला मंडी के व्यापारी भी लामबंद, फैसला वापस लेने की मांग। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिया था आदेश, सरकार और कोर्ट के फैसले से नाराज हैं सब्जी मंडी के व्यापारी। आज से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का पोल खोल आंदोलन, बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ चलाएगी मुहिम। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा मोदी, जेटली और हर्षवर्धन सरकार गिराने में जुटे। मदन लाल का दावा, 7 दिसंबर की रात आईएसडी नंबर से आया था कॉल, जेटली से बात करवाने की बात कही है। मदन लाल के मुताबिक 10 दिन के पहले भी 2 लोगों ने किया था संपर्क। एक शख्स ने खुद को गुजरात के सीएम का करीबी बताया था। दिल्ली कैबिनेट ने जन लोकपाल बिल पर लगाई मोहर, केंद्र को नहीं भेजा जाएगा बिल, सीधे विधानसभा में जाएगा बिल। 13 से 16 फरवरी के बीच विधानसभा में पेश होगा बिल। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्विटर पर लोगों को दी बधाई। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बिल को बताया ऐतिहासिक, कहा दिल्ली जन लोकपाल बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे सख्त कानून। आज का दिन कम से कम मैं कह सकता हूं दिल्ली के लिए बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस लंबे इंतजार को पूरा करते हुए दिल्ली जन लोकपाल बिल, कानून बिल आज पास किया है। दिल्ली जन लोकपाल बिल को लेकर केंद्र से टकराव के मूड में केजरीवाल, सरकार सीधे विधानसभा में भेजने का लिया फैसला। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा दिल्ली सरकार का ये फैसला संविधान के खिलाफ। इस बात पर काफी विचार विमर्श हुआ, बाकायदा लेफ्टिनेंट गवर्नर से कंसल्टेशन के साथ और पूरी लीगल कमेटी के साथ हम लोग ने इसको कंसल्ट किया है और किसी भी तरह से इसको लेकर कोई ना तो गतिरोध है। केवल यह एक दिखावा है, छलावा है, उसके अलावा और कुछ नहीं मुझे दिखता है। इसमें दम नहीं है और मुख्यमंत्री खुद ही बैठ करके बनाने लगेंगे तो ये बड़ी अजीब सी बात है। दिल्ली में जन लोकपाल के अलावा स्वराज बिल लाने की तैयारी, सरकार ने तैयार किया मसौदा। स्वराज एक्ट के तहत दिल्ली के हर वार्ड में होंगी 8 से 10 मोहल्ला सभाएं। हर मोहल्ला सभा में होंगे 2 प्रतिनिधि। मोहल्ला सभाओं को फैसले लेने की आजादी, वोटिंग के जरिए पार्षद को भी हटा सकेंगी सभाएं। लैंड यूज चेस के लिए मोहल्ला सभाओं की लेनी होगी मंजूरी, पहले डीडीए के पास था ये अधिकार। मोहल्ला सभाओं के कहने पर पुलिस को दर्ज करनी होगी एफआईआर, 2 घंटे के भीतर सभा को देनी होगी सूचना। पहली बार केजरीवाल सरकार का शीला दीक्षित पर सीधा हमला, भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई की मांग। अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के मामले में कार्रवाई की मांग, लोकायुक्त के पास की गई थी शिकायत। राष्ट्रपति को लोकायुक्त मामले पर केजरीवाल सरकार ने भेजा जवाब, शीला दीक्षित पर की कार्रवाई की मांग। शीला दीक्षित पर 13 करोड़ की फिजूल खर्ची का भी आरोप, केजरीवाल सरकार ने कहा शीला के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। अवैध कॉलोनियों के मामले में 2012 में बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने लोकायुक्त से की थी शिकायत, शीला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। दिल्ली में बिजली कंपनियों पर गिर सकती है गाज, दिल्ली सरकार ने डीईआरसी को लिखी चिट्ठी, जरूरत पड़े तो लाइसेंस रद्द हो।
डीआरसी को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल सरकार ने कहा, अगर बिजली कंपनियों के काम में सुधार नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिल्ली सरकार ने लिखा, अगर कंपनियां 24 घंटे बिजली नहीं दे सकती हैं तो लाइसेंस रद्द करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। केजरीवाल सरकार ने अपनी चिट्ठी में लिखा, दिल्ली में बिजली कटौती किसी भी हाल में मंजूर नहीं। बिजली कंपनियां पैसे का रो रही हैं रोना। दिल्ली के कई इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली कटौती की दी थी धमकी। केजरीवाल के खिलाफ अल्टीमेटम की निकली हवा। विधायक शुएब इकबाल और रामवीर शौकीन ने कहा, हम केजरीवाल के साथ। केजरीवाल से मुलाकात के बाद बोले शुएब इकबाल, कहा दूर हुए सारे गिले शिकवे। जो मुझसे केजरीवाल साहब से एक हेल्दी और अच्छी जो है हमारी मीटिंग हुई है, और ये बात जो गतिरोध था या किसी तरह का था, आज वो शिकवे जो है वो पूरा दूर हो गया है। विधायक शुएब इकबाल का दावा, केजरीवाल ने हमारी सभी मांगे मान ली हैं। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा बोले, सामाजिक सद्भाव के लिए मोदी को सत्ता से दूर रखना जरूरी। केजरीवाल की करप्ट पुलिस पर बोले बेनी बाबू, चोर सबको चोर ही समझता है। गोंडा की रैली में मुलायम और अखिलेश का विरोध। रैली स्थल पर मौजूद कुछ लोगों ने लहराए बैनर और पोस्टर। रैली में सूबे के सीएम से अपनी समस्या कहना चाहते थे लोग। बेरोजगारी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी। गुजरात के सूरत में पहुंची कांग्रेस की विकास खोज यात्रा। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस सांसद अजहरुद्दीन हुए शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। चुनाव आयोग ने बुलाई राजनीतिक पार्टी की बैठक। चुनाव आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे 6 राष्ट्रीय पार्टी के नेता। 47 राज्य पार्टियों के नेता भी रहेंगे मौजूद। चुनाव आयोग की बैठक में चुनाव की तारीखों को लेकर हो सकती है माथापच्ची। मतदाता सूची और दूसरी तैयारियों पर भी होगी चर्चा। संसद सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कई अहम बिल पास कराने को लेकर चर्चा। कल से शुरू हो रहा है संसद का सत्र। यूपीए 2 सरकार के कार्यकाल का आखिरी सेशन। बीजेपी की उम्मीदों को झटका। तमिलनाडु में जयललिता ने सीपीएम से मिलाया हाथ। चुनाव से पहले एआईएडीएमके और सीपीएम के बीच गठबंधन। चेन्नई में प्रकाश कारत और जयललिता की मुलाकात के बाद ऐलान। जयललिता की पार्टी के साथ गठबंधन पर बोले प्रकाश करात। कहा, गठबंधन से हमें होगा फायदा। प्रकाश करात ने कहा, अभी पीएम उम्मीदवारी पर कोई फैसला नहीं, चुनाव की बात तय करेंगे। एडमार्क सीपीएम में तालमेल पर विफरी बीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान बोले, मोदी को रोकना है इसका मकसद, लेकिन नहीं होंगे कामयाब। कोलकाता में मोदी की रैली की जोरदार तैयारियां। 5 फरवरी को लोगों को संबोधित करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। मोदी की रैली के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। कोलकाता मैदान में चप्पे चप्पे पर लगाए गए सीसीटीवी। मोदी की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। गुजरात सीएम का मास्क पहनकर सड़कों पर उतरे लोग। 7 फरवरी को झारखंड में रोड शो करेंगे राहुल गांधी। हजारीबाग से रांची तक 75 किलोमीटर का सफर तय करेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष। हरियाणा सीएम को थप्पड़ लगाने के मामले में पुलिस वालों पर गिरी गाज। एक एसएचओ और एक एएसआई सस्पेंड। नीडो की मौत के मामले में 3 गिरफ्तार। पुलिस ने कहा हो चुकी है 6 आरोपियों की पहचान 2 नाबालिग। नीडो की मौत की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाई एसआईटी। 30 जनवरी को हुई थी अरुणाचल के छात्र की मौत। नीडो मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। पुलिस समेत केंद्र और राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। अरुणाचल के छात्र नीडो की मौत के विरोध में जंतर मंतर पहुंचे राहुल गांधी। प्रदर्शन कर रहे पूर्वोत्तर के छात्रों के बीच जाकर बैठे। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के बीच बैठकर राहुल ने सुनी उनकी बात। नीडो को न्याय दिलाने का दिया भरोसा।
बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हादसा, आम्रपाली एक्सप्रेस पर गिरा फुटओवर ब्रिज। फुटओवर ब्रिज गिरने से पहले खाली इंजन से टकराई थी आम्रपाली एक्सप्रेस। यार्ड में ले जाया जा रहा था इंजन से टक्कर के बाद पटरी से उतरी आम्रपाली एक्सप्रेस की 3 बोगियां, डब्बे की टक्कर से गिरा फुटओवर ब्रिज। अमृतसर से कटिहार जा रही थी आम्रपाली एक्सप्रेस। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हादसे के बाद ट्रेनों की आवाजाही पर असर, ट्रेन ठीक करने में जुटा रेलवे प्रशासन। नवी मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जावेद अहमद समेत 3 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश, वाशी कोर्ट का फरमान। पुलिस वालों के खिलाफ 79 साल की मोहिनी कामवानी को अनशन से उठाकर गिरफ्तार करने का मामला, 3 लाख का हर्जाना देने का भी आदेश। मुजफ्फरनगर की नई मंडी क्षेत्र में सड़क पर इंसाफ चोरी के आरोप में पकड़े गए 2 युवकों की पुलिस के सामने भीड़ ने बेरहमी से पिटाई की। क्लास 1 में पढ़ता था मासूम आरोपी शिक्षक निलंबित, जांच के लिए बनी कमेटी। यूपी के कुशीनगर में रफ्तार का कहर, खाई में गिरी स्कूल बस, 1 बच्चे समेत खलासी की मौत। बच्चों से खचाखच भरी हुई थी बस, तेज मोड़ पर बस से बाहर जा गिरे कुछ बच्चे। हादसे के बाद ड्राइवर फरार, पुलिस ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ दर्ज किया मामला। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में एक माओवादी ने किया सरेंडर, 14 मामलों में थी पुलिस को तलाश। रंगदारी वसूलने के आरोप में दिल्ली से सटे नोएडा के 2 दारोगा सस्पेंड, दिल्ली के एक कारोबारी से मांगे थे पैसे। पटना में 3 स्कूली छात्रों पर सवार हुई दाऊद को पकड़ने की सनक, पुलिस ने मां बाप को अल्टीमेटम देकर छोड़ा। फिल्म देखकर दाऊद को पकड़ने के लिए घर से भागे थे तीनों, बाहुबली विधायक अनंत सिंह से भी मांगी थी मदद। महाराष्ट्र के सांगली में 8 साल के बच्चे का कारनामा, चलती गाड़ी पर दिखाता है स्टंट। दो पहिए पर ट्रैक्टर चलाता है मासूम, हवा में होते हैं आगे के 2 पहिए। चौथी क्लास में पढ़ता है रतनजीत पाटिल, किसान पिता को देखकर 5 साल की उम्र में सीखा था ट्रैक्टर चलाना। सचिन तेंदुलकर को आज मिलेगा भारत रत्न सम्मान, लेने के लिए दिल्ली पहुंचे सचिन। पिछले साल 16 नवंबर को रिटायरमेंट टेस्ट में हुआ था सचिन को भारत रत्न देने का ऐलान, आज प्रणब मुखर्जी करेंगे सम्मानित। भारत रत्न पाने वाले सचिन पहले खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को रेस में पछाड़ा था। सक्रिय क्रिकेटर होते हुए सचिन ने बनाया था राज्यसभा जाने का रिकॉर्ड। सचिन के नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतकों का रिकॉर्ड। सचिन के अलावा साइंटिस्ट CNR राव को भी आज मिलेगा भारत रत्न। चार सालों बाद टाटा ने लॉन्च की नई कार, बोल्ट और जेस्ट की दिखी झलक। हैचबैक सेगमेंट की है बोल्ट, कंपनी को दावा, लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी ये नई कार। एंट्री लेवल सेडान है जेस्ट, भारत के लोगों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन की गई है ये कार। ऑटो एक्सपो से पहले ही फोर्ड ने दिखाई अपनी ग्लोबल कॉन्सेप्ट कार, लेकिन बाजार में आने में लगेगा कुछ वक्त। बाजार में मौजूद कॉम्पैक्ट सेडान कारों को टक्कर देगी फोर्ड की नई कार, कंपनी का दावा किफायती होगी नई गाड़ी।